नमस्कार। आज हम डेविड बाक की किताब दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर के कुछ अहम आइडियाज पर बात करेंगे जो हमें मिले सोर्सेस पर आधारित हैं। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन काफी दमदार है कि भाई अमीर बनने के लिए कोई बहुत मुश्किल बजट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करना है ना। चलिए इसी को थोड़ा समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए इतना प्रभावी है क्योंकि ये रोजमर्रा के जो पैसे से जुड़े फैसले होते हैं ना, उनसे दिमागी बोझ हटा देता है। मतलब सोचिए, अगर बचत और निवेश अपने आप हो रहा है तो फिर रोज रोज इच्छा शक्ति या याद रखने पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये बस अपने आप होता रहता है, एक लगातार चलने वाला सिस्टम। हाँ, तो जैसा कि ये सोर्सेस बताते हैं, किताब का पूरा फोकस इसी पर है कि पैसे बचाने से लेकर निवेश करने यहाँ तक कि रिटायरमेंट प्लानिंग सब कुछ ऑटोमेट कर दो। सुनने में तो ये ठीक लगता है, पर असल जिंदगी में इसका असर क्या होता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा असर ये है कि ये आपको लगातार सही रास्ते पर रखता है। रोज सुबह उठकर ये सोचना, अच्छा आज कितने बचाऊं या आज कहाँ पैसा लगाऊं, ये सब कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऑटोमेशन इस मुश्किल को ही खत्म कर देता है। अच्छा। जैसे बिजली का बिल कट जाता है अपने आप, है ना, वैसे ही बचत और निवेश भी ऑटोमेटिक हो जाए। इससे अनुशासन बनाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र है इन सोर्सेज में, लाटे फैक्टर। ये उन छोटे छोटे रोज के खर्चों की बात करता है जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते, जैसे रोज की चाय कॉफी हो गई। हाँ, या बाहर का खाना, कोई छोटी मोटी ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब। बिल्कुल। और यहाँ ये वाकई सोचने वाली बात है ना। सोर्सेज में एक उदाहरण है कि अगर कोई रोज के सिर्फ 100 रुपए, मान लीजिए कॉफी या स्नैक का ही खर्चा, उसे बचाकर कहीं ऐसी जगह निवेश करे जहां मान लीजिए औसतन 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो 30 साल में वो छोटी सी रकम लाखों में बदल सकती है। लाखों में! ये सोचना ही कमाल है। हाँ, ये सोचना ही कि इतनी छोटी रकम में इतनी ताकत है। बिल्कुल। और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग की वजह से। ये वही जादू है जहां आपका रिटर्न भी रिटर्न कमाने लगता है, तो पैसा तेजी से बढ़ता है। लैटर फैक्टर हमें यही समझाता है कि ये छोटे छोटे खर्चे जिन्हें हम अक्सर बेकार समझकर उड़ा देते हैं, अगर इन्हें सही दिशा दें, बचाएं और निवेश करें, तो लंबे समय में एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। तो जरूरी है कि इन खर्चों को पहचानें और उन्हें बचत में बदलें। सही कहा। अच्छा, एक और मजबूत सिद्धांत जो इन सोर्सेज में बार बार आ रहा है वो है पहले खुद को भुगतान करें या पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये आइडिया मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगता है। अक्सर होता है ना कि सैलरी आई, सारे खर्चे निपटाए, हाँ, और महीने के आखिर में देखा तो भाई बचत के लिए कोई बचा ही नहीं। बिल्कुल आम बात है ये। इसीलिए लेखक का तर्क है कि जैसे ही इनकम आए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उसका एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग निकाल दिया जाए, बाकी खर्चों से भी पहले। और मजे की बात यह है कि इसे भी ऑटोमेट करने की सलाह दी गई है। अच्छा, कैसे? जैसे आपकी सैलरी आते ही एक तय रकम वो अपने आप आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में चली जाए। तो बचत करना कोई काम नहीं रह गया, वो बस हो गया। एग्जैक्टली। वो बस अपने आप होता रहता है, जैसे कोई और बिल कट रहा हो। फिर जो पैसा बचा उसी में बाकी खर्चे चलाने हैं। ये पक्का करता है कि बचत हमेशा आपकी प्राथमिकता बनी रहे। जब पैसा पहले ही नजर से दूर हो गया तो उसे फालतू खर्च करने का मन भी कम करता है ना। ये बिना ज्यादा सोचे समझे एक मजबूत फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का तरीका है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है ना। इन सोर्सेज में एक असल कहानी का भी जिक्र है, एक कपल की कहानी। हाँ, एक वास्तविक कहानी है, जिन्होंने इसी ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बहुत सामान्य सी आय होने के बावजूद करोड़पति बनने का रास्ता तय किया। ये कहानी इस तरीके को और पुख्ता करती है। हाँ, वो असली उदाहरण यही दिखाता है कि ये तरीका सिर्फ कागज पर नहीं, असल जिंदगी में भी काम करता है। और देखिए, सोर्सेज में कुछ और भी प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए अकाउंट सेट करना या घर खरीदने को भी संपत्ति बनाने का एक जरिया मानना। हाँ, ये भी है। और दिलचस्प बात यह है कि किताब ये भी कहती है कि ये सब करने के लिए आपको कोई बहुत महंगा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं चाहिए, ये सब खुद भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इन सभी सोर्सेज से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि पैसों के मामले में सफलता पाना कोई बहुत मुश्किल या उलझावा काम नहीं होना चाहिए। जरूरत है तो बस एक आसान, साफ सुथरा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने की, और फिर सबसे जरूरी उस पर टिके रहने की, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। सिर्फ बचत को ऑटोमेट करने से आगे बढ़कर सोचें तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा बार बार होने वाला खर्चा है जिसे कोई भी पहचान कर उसे बचत या निवेश की तरफ मोड़ सकता है। सिर्फ इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में आजमा कर देखने के लिए शायद इस पर सोचना काफी फायदेमंद हो सकता है।